दोस्तों, हो सकता है आज की यह कहानी आपने देखी हो, सुनी हो, लेकिन प्रभु श्री राम की कथा ऐसी है, हजारों बार सुनी तब भी अत्यंत पुण्य देने वाली, अलौकिक आनंदमयी होती है। अतः आप सभी से प्रार्थना है कि कथा बीच में ना छोड़े। प्रभु श्री राम के लिए बिताया गया हर एक क्षण करोड़ों पुण्य देने वाला होता है। रामायण वास्तव में क्या है? एक रात की बात है। माता कौशल्या जी अपने कक्ष में सो रही थी। अभी आंख लगी ही थी कि उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी। सहसा ही नींद खुल गई। इधर उधर नजर घुमा कर देखा और पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति जी हैं, जो माता कौशल्या जी की सबसे छोटी बहू है, शत्रुघ्न जी की पत्नी। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलवाया। श्रुति कीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम करके खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? बेटी, क्या नींद नहीं आ रही है? और शत्रुघ्न इस समय कहाँ है? सुनते ही श्रुति कीर्ति की आंखें भर आई। माँ की छाती से लिपट गई और बोली, माँ, उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष हो गए। ओह, ये क्या? कौशल्या जी का हृदय कांप कर मानो लड़खड़ा गया। तुरंत सेवकों को आवाज लगाई। सेवक दौड़े आए। आधी रात को ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ साथ चली, सबको पूछते हुए, आपको मालूम है शत्रुघ्न कहाँ मिलेंगे? नगरी अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए मिले। माँ उनके सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी की आंखें खुल गई। देखा तो सामने माँ थी। शत्रुघ्न जी एकदम से उठे, चरणों में गिरे, प्रणाम किया। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माता कौशल्या बोली, शत्रुघ्न, श्रुति वहां महलों में अकेली, तुम यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनकी सेवा में पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में है। तो क्या ये महल, बाग बगीचा, ये रथ, ये राजसी वस्त्र, ठाठ बाट विधाता ने मेरे लिए बनाए हैं? वहां भैया राम और लक्ष्मण, भाभी सीता वन में, और मैं यहाँ महलों में। माता कौशल्या जी निरुत्तर हो गई। देखिए, क्या है ये रामायण कथा? यह भोग की नहीं, अपितु त्याग की कथा है। यहाँ तो त्याग की मानो हर किसी में प्रतियोगिता ही चल रही है। कोई पीछे नहीं रहना चाहता। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव, अलौकिक है। जीवन जीने की शिक्षा देता है। ये है रामायण। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो माता सीता भी उनके पीछे चली गई और बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले, उन्हीं को अपना सब कुछ मानने वाले लक्ष्मण जी, वो कैसे रहते बिना अपने प्रभु के? अपनी माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी, क्योंकि जानते थे माता मना नहीं करेगी। परंतु उर्मिला, अपनी पत्नी उर्मिला से कैसे कहे कि वह भी अपने भाई के पीछे पीछे जा रहे हैं, अपनी पत्नी को 14 वर्ष के लिए छोड़कर। जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी, सोच रहे थे उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा। इसी ऊहापोह की स्थिति में लक्ष्मण जी इधर उधर कक्ष के बाहर देखने लगे। लेकिन ये क्या, उर्मिला उर्मिला जी तो पहले ही आरती का थाल लेकर खड़ी थी। उर्मिला बोली, आप मेरे बिना बिना किसी संकोच के प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा आए, ऐसा मैं
होने नहीं दूंगी, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। जिन वाक्यों को कहने में लक्ष्मण जी 4 बार सोच रहे थे, कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी सब कुछ समझ गई। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति जिसको कहने में संकोच करे, उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जान ले। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम, माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए ही नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक के लौ की रक्षा की, उसे कभी बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी पर्वत लेकर लौट रहे थे, तो बीच रास्ते में हनुमान जी का अयोध्या के ऊपर से गुजरना हुआ। भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी भरत जी को सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण अपहरण करके ले गया। युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। ये सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं, राम को कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। दूसरी तरफ लक्ष्मण की माताजी सुमित्रा कहती हैं, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है मेरे पास, मैं उसे वहां भिजवा दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अंशुधारा बहने लगी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे, ये क्यों एकदम शांत प्रसन्न खड़ी है? क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी जी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। वो बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा, प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो मनुष्य योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल भी उसे नहीं छू सकता। ये तो वो दोनों ही लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए ही नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया हुआ है, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल ही गई है तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया। वे अभी उठ जाएंगे और वह बाण जिससे मूर्छित होने की बात आप बता रहे हैं, वह तो प्रभु श्री राम को लगा है। मेरे पति की सांस सांस में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है, तो वो बाण राम जी को ही लगा होगा, दर्द भी राम जी को ही हो रहा होगा। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव राजा जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया है। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में ही राम बसता है। कभी समय मिले तो अपने वेद पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग नजरिए से देखने और जीने का सलीका मिलेगा। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लवकुश के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो,
हनुमत के जैसी निष्ठा, समर्पण और शक्ति हो। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कहानी और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। आज की इस कहानी को देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।